नमस्कार श्रीमान, एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा एक बार पुनः आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार प्यारा सा प्लान। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वास्तुनुरूप जब भी आप किसी घर का निर्माण करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका इस तरह का जो आज का प्लान हम डिस्कस करेंगे प्लॉट है तो आप कैसे घर का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट है, मान लीजिए आपके पूरब और उत्तर दिशा में रोड जा रही है या खेत में आप घर बना रहे हैं या खुली बड़ी जमीन है, तो आप किस तरह घर बना सकते हैं, वास्तु का क्या महत्व रहता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करेंगे। बने रहे वीडियो में। सबसे पहले देखिए, आज का जो प्लॉट है वो आपके आगे यानी कि पूरब दिशा में रोड है और एक उत्तर दिशा में रोड है, जैसा कि आप देख रहे हैं मार्क की हुई है। ठीक है, इस तरफ कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण दिशा है, क्लोज है, अदर प्रॉपर्टी है। बैक साइड में वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा अदर प्रॉपर्टी है। जिस तरफ अदर प्रॉपर्टी होती है यानी कि दूसरे लोगों का मकान, खेत या खुली जमीन या बंद जमीन होती है, उस तरफ कभी भी कोई भी खिड़की दरवाजा किसी का भी नहीं खुलता है। ठीक है, तो वो कॉर्नर आपको अदर प्रॉपर्टी में लेने हैं, वो दिशाएं आपको अदर प्रॉपर्टी में लेने हैं, यानी कि उधर दरवाजा खिड़की नहीं देनी है। अब बात ओपन एरिया की, मान लीजिए आपके इधर रोड है, वो नॉर्थ है, उत्तर दिशा बहुत अच्छा शुभ होता है ऐसा प्लॉट, और आपके पूरब में भी रोड है आपकी ईस्ट। ठीक है, तो ऐसा प्लॉट बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, वास्तु की दृष्टि से। अब बात करते हैं कि ऐसे प्लॉट में घर का निर्माण कैसे करें। देखिए, मुख्य रूप से बात आती है प्लॉट के साइज की। किसी भी जमीन पर अगर आप घर का निर्माण करते हैं तो उस जमीन का अपना एक साइज होता है। किसी भी एक नक्शे के अनुसार आप कभी भी कोई अपना घर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग दिशाएं बदलती रहती है। आज का जो प्लॉट है वो देखिए लंबाई में 40 फीट है, इधर से भी 40 है। ठीक है, यहाँ पर चौड़ाई में ये 38-38 फीट है और इधर से भी 38-38 फीट है। तो अगर आपका इस तरह का प्लॉट है, सामने आपके ठीक 90 डिग्री आ रहा है यानी कि पूरब दिशा है, तो आप इसका आइडिया लेके अपना घर बना सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से गलती क्या होती है, लोगों के प्लॉट छोटे या बड़े होते हैं, उन पर भी वो कहीं से भी नक्शा देखकर घर बनवा लेते हैं। ये बहुत गलत चीज है। प्रॉपर वास्तु को फॉलो कीजिए, अच्छे वास्तुशास्त्री जो भी आसपास है उनसे नक्शा बनवाइए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर आपका इस तरह का प्लॉट है तो आप घर का मुख्य दरवाजा कहाँ देंगे। मेन डोर बहुत महत्वपूर्ण होता है, मुख्य दरवाजा सही पद पर होना, सही जगह होना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आपकी कितनी है, 38-38 फीट है। ठीक है, तो मेन डोर अगर आप घर के अंदर जाने के लिए सिर्फ दे रहे हैं तो आप यहां से लेकर यहां तक मुख्य दरवाजा दे सकते हैं, तीसरे और चौथे पद में। लेकिन अगर आपको कार पार्किंग के लिए दरवाजा देना है तो आप दरवाजा किस तरफ बढ़ाएंगे, आपको बढ़ाना है इस तरफ दरवाजा। तो हमने यहां से लेकर यहां तक, ईशान तक, ये कौन सा कॉर्नर है, ईशान कॉर्नर। किसका है, देवस्थान है। वास्तु पुरुष का सर होता है, देवस्थान कॉर्नर होता है, तो इस तरफ हम दरवाजा बढ़ाएंगे जो शुभ रहेगा। ठीक है, फिर आप अंदर की तरफ आराम से अपनी कार वगैरह, 4 व्हीलर, बाइक, स्कूटी के लिए पार्किंग रख सकते हैं। काफी लोगों का ये शौक भी होता है बड़ा दरवाजा रखने का, और बड़े दरवाजे देखिए अच्छे भी माने जाते हैं। जितना बड़ा घर का दरवाजा होता है उतनी सुख समृद्धि आती है, तो इस बात में कोई दोहराए नहीं है। तो यहाँ पर आपकी पार्किंग रह जाएगी। यहाँ तक आप क्लियर है। उसके बाद में बात आती है, मेन पॉइंट ये होता है कि सर यहाँ पर पार्किंग रखें या ना रखें। काफी लोग कहते हैं ये कॉर्नर भारी नहीं होना चाहिए, ये चीज हम भी कहते हैं, ये कॉर्नर भारी नहीं होना चाहिए। पार्किंग आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। पूर्वमुखी घर होगा, अगर आपको दरवाजा इधर देना है वास्तुनुरूप तो पार्किंग यही बनेगी। किसी अंधविश्वास में ना पड़े, किसी भ्रम में ना पड़े। लेकिन जो लोग कहते हैं वो अधूरे ज्ञान के स्वरूप कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर आप पार्किंग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। लेकिन आपको कबाड़ जो वाहन होता है, जैसे कोई खराब गाड़ी लाके आपने यहाँ पर रख दी पार्किंग में, तो वो अशुभ होता है। चलायमान गाड़ी है जिसको आप निरंतर रूप से चलाते हैं, रात को लाके खड़ी करते हैं, सुबह ऑफिस में अपने काम धंधे पर लेके जाते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता, आराम से आप बना सकते हैं। तो ये क्लियर है। उसके बाद में बात आती है मुख्य दरवाजे। तो मेन डोर हमने यहाँ पर दिया है, मेन डोर जिसको मुख्य दरवाजे कहते हैं। मेन डोर का भी अपना वास्तु होता है। मुख्य दरवाजा जब भी आप दे, ध्यान रखें घर के सभी दरवाजों से बढ़ा दे। काफी लोग जो 3.5 फीट का ये दरवाजा दिया, इसको 3.5 बना लेते हैं, या इसको 3 बना, या इसको 3 बना लेते हैं, ये अशुभ होता है, ऐसा मत कीजिए। उसके बाद में देखिए अंदर प्रवेश करेंगे तो यहां से लेकर ये पूरा आपको हॉल नजर आ रहा है। क्या है, हॉल है, लिविंग एरिया है बड़ा सारा। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, इधर अपने सोफे वगैरह दे सकते हैं।
ठीक है, तो ये पूरा आपका होल आ जाएगा। तो इस तरह आप अपना ब्रह्मस्थान भी छोड़ देंगे वास्तु के अनुसार, जो काफी शुभ रहेगा। लोग क्या करते हैं, 2-4 रूम और निकालने के चक्कर में ब्रह्मस्थान में भी कमरा बना लेते हैं, इधर भी क्लोज कर देते हैं, ये अशुभ होता है, ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी स्थिति सही रही वास्तु अनुरूप, अगर आपने घर बनाया तो ऑटोमेटिक आपकी स्थिति सही रहेगी। तो आप भविष्य में और भी जमीनें ले सकते हैं, इसके ऊपर भी घर बना सकते हैं। एक साथ ही अगर आप वास्तु दोष के अनुरूप घर बना लेंगे तो फिर कभी ईंट लगाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो आपको प्रॉपर वास्तु का ध्यान रखना है। अब देखिए दक्षिण दिशा में सीढ़ियां दी गई है, ये चीज सामान्य व्यक्ति सभी जानते हैं कि दक्षिण की सीढ़ियां बहुत शुभ होती है, और दक्षिणावर्ती सीढ़ियां दी गई है, काफी शुभ रहेगी। दक्षिण दिशा में अदर प्रॉपर्टी है, ये भी हमारे लिए शुभ संकेत। अगर किसी का दक्षिण पश्चिम में घर बना है तो वो बहुत शुभ होता है। तो यहाँ पर आपकी सीढ़ियां बनेगी। फिर आप इधर आएंगे तो कौन सा कॉर्नर रहेगा, आपने हमारे वीडियो देखे तो आपको पता है कि हर कॉर्नर की अपनी एक दिशा होती है। तो ये अग्नि कॉर्नर रहेगा मित्रों। तो यहाँ पर अपना किचन बन जाएगा आराम से, और बर्तन वगैरह धोने के लिए हमने यहाँ पर आपका वाश एरिया दिया है। काफी बहनों के कमेंट आते हैं मुख्य रूप से कि सर वाश एरिया कैसे बनाए, कहाँ बनाए। वाश एरिया देखिए नॉर्थ की दीवार पर सबसे शुभ रहता है, तो यहाँ पर हमने अलग से वाश एरिया दिया है। घर पर अगर आपके नौकरानी आती है, मेड वगैरह, तो भी आपका अलग से वाश एरिया रहेगा, बर्तन धो के वो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं, यहाँ पर आप वाश बेसन लगा सकते हैं। जैसे डाइनिंग एरिया में खाना खाया, हाथ धोने के लिए वाश बेसन का एरिया दे दिया गया है सेपरेट, वो भी वास्तु अनुरूप है। ठीक है, तो देखिए हमारे सारे प्लान छोटी छोटी चीजों को साथ लेके चलते हैं, वास्तु अनुरूप है। पूरा वीडियो ध्यान से देखा करें। आपका पुराना भी घर है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। वास्तु विजिट आप करवाते हैं, 50-60 हजार रुपए वास्तु वाला ले जाता है। इससे अच्छा आप प्रॉपर वीडियो को ध्यान से देखें, लेकिन नक्शा जब बनाए तो वास्तु शास्त्र से ही बनवाइए। ये गलती कभी ना करें कि अपने हिसाब से आपने 10 वीडियो देखे और उसके अपने हिसाब से ड्रॉ कर लिया, क्योंकि देखिए घर बार बार नहीं बनता है। आप सुधार वीडियो देख के कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कभी भी निर्माण अपना कराना हो तो प्रॉपर नक्शा बना के कराइए। क्योंकि जब लाखों रुपए इन्वेस्ट हो ही रहे हैं तो थोड़े बहुत हजारों में इन्वेस्ट हो जाएंगे, तो वो आपके सदुपयोग के लिए है, आपके जीवन के बेनिफिट के लिए है। तो यहाँ पर आपका किचन हो गया, वाश एरिया हो गया। उसके बाद देखिए इधर हमने स्पेस दिया है, तो ये क्या है, ये आपका गेस्ट के बैठने का स्पेस है। तो एक दरवाजा बाहर से दे दिया है, सभी गेस्ट अंदर डायरेक्ट ले जाने के लिए नहीं होते हैं, बाहर से गेस्ट रूम में दरवाजा दिया गया है। यहाँ पर आपके गेस्ट वगैरह स्टे हो जाएंगे। सोफे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। कोशिश करें सोफे जब आप ऐसे लगाएं तो नीचे जो आपके सोफे रहे जमीन से टच ना रहे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दरवाजा अंदर की तरफ दिया है, चाय वगैरह देने के लिए आप इधर भी आ सकते हैं, या कोई गेस्ट है इधर से भी अंदर से आप आ सकते हैं, और आप बाहर से भी आ सकते हैं। इस दरवाजे को आप क्लोज भी रख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक आपका एक आपको गेस्ट रूम मिल गया है। उसके बाद में आपका ये पूरा लिविंग एरिया, किचन हो गया, वॉश एरिया हो गया, स्टेयरकेस हो गया, डाइनिंग एरिया। अब आप अंदर चलते हैं। कॉमन लेटरिन बाथरूम किसको कहते हैं, सबसे पहले समझिए। पहले के टाइम में तो घर से बाहर लेटरिन बाथरूम बन जाते थे। अब क्या है, जमीन की कमी रहती है और लोगों को सुविधाएं ज्यादा चाहिए, तो सब लोग चाहते हैं घर के अंदर ही लेटरिन बाथरूम आ जाए, घर की महिलाओं बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तो कॉमन लेटरिन बाथरूम का मतलब होता है घर का कोई भी सदस्य उसका इस्तेमाल कर सकता है, और कोई घर में आया हुआ भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमने कॉमन लेटरिन बाथरूम सही पद पर दिया है। दक्षिण में अदर प्रॉपर्टी थी तो हम वेंटिलेशन विंडो नहीं निकाल पाए, तो हमने ओटीएस दे दिया ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो। ध्यान रखें, घर के अंदर कमरे में जब भी लेटरिन बाथरूम दे एडजस्ट फैन जरूर लगाए, क्योंकि इसकी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में नहीं आनी चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इधर कॉर्नर में हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक रूम मिलेगा, नर्तज्ञ कॉर्नर का रूम रहेगा मित्रों। इस रूम के नीचे कभी भी तहखाना ना बनाएं। काफी लोग इस रूम के अंदर तिजोरी वगैरह रखने के लिए एक्स्ट्रा सामान लिए तहखाना बना लेते हैं, बहुत ज्यादा अशुभ है। कभी भी आपके अच्छे दिन नहीं आ पाएंगे, गारंटी के साथ ये बात है। जीवन में संघर्ष बना रहेगा, यहाँ तक बीमारी, रोग और काफी समस्याएं जिनका अंत नहीं होता, आप ये समझ लीजिए वो हो जाएगी। तो नर्तज्ञ कॉर्नर एकदम सेपरेट रखें, ऊंचा रखें। अटैच लेट बाथ दिया गया है इस कॉर्नर में। घर के मुखिया रहते हैं, आप रहते हैं, तो अटैच लेट बाथ है। ड्रेसिंग एरिया, टॉयलेट दिया गया है। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक ओटीएस रखा गया। ध्यान पूर्वक नक्शा समझिए। इधर प्रवेश करेंगे, वायव्य कॉर्नर में एक रूम दिया गया है। इधर इसके एंटर करेंगे, यहाँ ड्रेसिंग एरिया, इधर टॉयलेट दिया गया है। ठीक है, यहाँ आपका लेट बाथ है। दोनों कमरे में अटैच लेट बाथ एक एक दे दिया, एक कॉमन लेट बाथ है। दोनों लेट बाथ के बीच में हमने ओटीएस दे दिया है ताकि कम जमीन में, कम आपके स्पेस में दोनों का वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाए। इस रूम की एक विंडो इधर प्रॉपर निकल जाएगी आपकी।
ठीक है। इस रूम का एक एडजस्ट फैन इसमें आप दे सकते हैं ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। तो प्रॉपर आपको एक प्लान समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे आपको घर का निर्माण करना चाहिए। कभी भी ज्यादा कमरे निकालने के चक्कर में ना रहे, कभी भी अपने हिसाब से नक्शा बनाने के चक्कर में ना रहे, कभी भी सस्ते नक्शे के चक्कर में ना रहे। घर बार बार नहीं बनता। प्रॉपर कोई भी अच्छे वास्तुशास्त्री आसपास ऑनलाइन आप बनवा रहे हैं किसी से भी अच्छे वास्तुशास्त्री से, तो प्रॉपर वर्क करवाइए। यहाँ तक कि आगे का डिजाइन भी आप करवाते हैं तो प्रॉपर वास्तुशास्त्र के अनुरूप लेटेस्ट डिजाइन इतने अच्छे अच्छे बनते हैं वास्तु अकॉर्डिंग, वो आप करवाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।